एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नामक दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों का बचपन से ही गहरा रिश्ता था और वे हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनकी मित्रता की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। रामू और श्यामू दोनों ही बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वे अपने छोटे छोटे खेतों में मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था, जहां दोनों दोस्त अक्सर जड़ी बूटियां और लकड़ियां इकट्ठा करने जाया करते थे। एक दिन रामू और श्यामू ने तय किया कि वे जंगल की गहराई में जाएंगे और वहां से कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां और बहुमूल्य लकड़ियां इकट्ठा करेंगे। वे दोनों सुबह सुबह ही अपने घरों से निकल पड़े और जंगल की ओर चल दिए। जंगल में घुसते ही दोनों ने बहुत सारी लकड़ियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा की। जब वे जंगल की गहराई में पहुंचे तो अचानक उनका सामना एक बड़े और खतरनाक सांप से हो गया। सांप को देखकर दोनों दोस्त घबरा गए। रामू तो तुरंत ही पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन श्यामू पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। श्यामू ने जल्दी से जमीन पर लेटकर मृत होने का नाटक किया। उसे याद था कि उसे बचपन में किसी ने सिखाया था कि सांप मृत व्यक्ति को नहीं खाता। सांप श्यामू के पास आया और उसे सूंघने लगा। श्यामू ने अपनी सांस रोक ली और पूरी तरह से स्थिर हो गया। सांप ने कुछ देर उसे सूंघा और फिर वहां से चला गया। पेड़ पर चढ़ा रामू यह सब देख रहा था। सांप के जाने के बाद रामू पेड़ से नीचे उतरा और श्यामू से पूछा, सांप तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? श्यामू ने गंभीरता से रामू की ओर देखा और कहा, भालू ने मुझसे कहा कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ न छोड़े। रामू को श्यामू की बात का मतलब समझ में आ गया और उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने श्यामू से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से कभी भी ऐसे कठिन समय में उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। रामू और श्यामू ने अपनी मित्रता को और भी मजबूत बना लिया और हमेशा एक दूसरे का साथ देने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद वे दोनों और भी ज्यादा करीब आ गए और उनकी मित्रता की मिसाल पूरे गांव में फैल गई। समय बीतता गया और रामू और श्यामू की मित्रता और भी गहरी होती गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हमेशा साथ खड़े रहे। उन्होंने सीखा कि सच्ची मित्रता का मतलब सिर्फ अच्छे समय में साथ होना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ देना है। गांव में एक समय ऐसा भी आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और पानी की कमी से लोग परेशान हो गए। गांव के लोग बहुत चिंतित थे कि अब उनका गुजारा कैसे होगा। रामू और श्यामू ने मिलकर गांववालों की मदद करने का फैसला किया। रामू और श्यामू ने अपने अपने खेतों से जितना अनाज बचा था उसे इकट्ठा किया और गांववालों में बांट दिया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और गांव के पास स्थित एक पुराने तालाब को साफ करने का निर्णय लिया ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो सके और गांव के लोग उसे पी सकें। दोनों दोस्तों ने दिन रात मेहनत करके तालाब को साफ किया। उनकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही बारिश हुई। तालाब पानी से भर गया और गांव वालों को पानी की समस्या से राहत मिली। रामू और श्यामू की इस पहल से गांव के लोग बहुत खुश हुए और उनकी मित्रता की तारीफ करने लगे। गांव के मुखिया ने रामू और श्यामू को बुलाकर उनकी सराहना की और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी। रामू और श्यामू ने इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार किया और गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाईं। उन्होंने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा क्लिनिक भी बनवाया ताकि गांव वालों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उनकी मेहनत और लगन से गांव में धीरे धीरे खुशहाली लौट आई। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट थे। रामू और श्यामू की मित्रता और उनके कामों ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। समय के साथ रामू और श्यामू की कहानी सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरणा लेने लगे और उनकी तरह मेहनत और सच्ची मित्रता का महत्व समझने लगे। एक दिन एक बड़ी आपदा ने फिर से गांव को घेर लिया। पास की नदी में अचानक बाढ़ आ गई और गांव में पानी भर गया। गांव के लोग घबरा गए और सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर-उधर भागने लगे। रामू और श्यामू ने एक बार फिर से अपनी मित्रता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना बनाई।
रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और श्यामू ने एक नाव का इंतजाम किया ताकि लोग सुरक्षित रूप से नदी पार कर सकें। दोनों ने मिलकर गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाढ़ के कारण कई घर तबाह हो गए और लोग बेघर हो गए। रामू और श्यामू ने अपने घरों को भी शरणार्थियों के लिए खोल दिया और लोगों की हर संभव मदद की। उन्होंने राहत सामग्री जुटाने के लिए आसपास के गांवों और शहरों से भी मदद मांगी। जल्द ही सरकारी सहायता भी पहुंची और गांव को फिर से बसाने का काम शुरू हुआ। रामू और श्यामू की मेहनत और समर्पण को देखकर सरकार ने उन्हें सम्मानित किया और गांव के पुनर्निर्माण के लिए विशेष अनुदान दिया। गांव के लोग रामू और श्यामू के प्रति आभार व्यक्त करने लगे और उनकी प्रशंसा में गीत गाने लगे। उनकी सच्ची मित्रता और सेवा भावना ने सभी के दिलों को छू लिया। उन्होंने न केवल अपने गांव को बाढ़ से बचाया, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। रामू और श्यामू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए हर कठिनाई का सामना करना और हमेशा साथ खड़ा रहना है। उनकी कहानी आज भी गांव वालों के बीच एक प्रेरणा के रूप में जीवित है। समय बीतता गया और रामू और श्यामू की उम्र भी ढलने लगी, लेकिन उनकी मित्रता और उनकी सेवा भावना में कोई कमी नहीं आई। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे और गांव के विकास के लिए काम करते रहे।